नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत बड़ी भीड़ है। ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जंतर मंतर पे हैं इस वक्त और धरना दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। उनकी ये मांग है कि राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। हम बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। सर, बीजेपी तो ऑलरेडी बोल रही है, संसद में बोल रही है, पहले भी बोला कि स्टेटहुड देंगे, तो इस वक्त ये डिमांड का क्या कारण है? ये ही चीज 2019 में हमारे होम मिनिस्टर ने बोली थी, शाह जी ने, कि स्टेटहुड देंगे। लेकिन उनकी करनी और कथनी में फर्क है ना। 15 लाख 2013 में बोला था, तो अभी 11 साल से ज्यादा हो गए, 15 लाख नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देना था, 2 लाख भी नहीं दे पाए। तो स्टेटहुड जो है वो भी इस तरह से कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर है, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक तरफ चाइना से लड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ही प्रताड़ित कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या अपना नहीं मानते मोदी जी? अगर अपना मानते हैं तो उनके जो स्पेशल राइट्स उनके पास थे उनको छीना क्यों? ऐसी क्या जरूरत थी छीनने की? आप जो दिक्कतें बता रहे हैं ये तो उन राज्यों में भी है जो पूर्ण राज्य हैं, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ये कैसे हल होगा? हमारे जो राज्य थे, पूर्ण राज्य जितने हैं, वो कोई भी राज्य जो है वो क्या कहते हैं, स्टेट कभी यूटी नहीं बनता है। तो हम वो हैं जिनके पास स्टेट था और उनको यूटी बना दिया गया। तो हम अपना हक मांग रहे हैं। आपने हमारे घर में आए, चोरी की और चोरी करके चले गए, हमारी इज्जत को आपने ले लिया। हम अपना स्वाभिमान आपसे वापस मांग रहे हैं। कितनी सरकारें आई, किसी ने जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट है, डोगरा स्टेट है, उससे राज्य का दर्जा नहीं छीना। आप लोगों ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का स्वाभिमान ही उससे छीन लिया। हमारे लोगों का स्वाभिमान था कि हम एक डोगरा रियासत हैं, हम डोगरा स्टेट हैं, हम यहाँ के वासी हैं। आपने स्टेट छीन कर हमें यूटी बना दिया। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जो प्रदेश से यूटी बना हो? अकेला जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है क्या मोदी जी को? जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय नहीं मानते मोदी जी? अगर मानते हैं तो उनके साथ इतनी बेइंसाफी क्यों हो रही है? यूटी तो और भी राज्य हैं, ऐसा कौन सा राइट है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को लोगों को नहीं मिल रहा है? अगर आप कुछ संविधान से बता पाए। देखिए, सबसे पहले हमारी मांग है कि जो जॉब्स हैं वो हमारे लोकल यूथ के लिए होनी चाहिए। दूसरा, जो लैंड है वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोकल यूथ के लिए। और ये क्या, हम बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। ये हिमाचल में भी चल रहा है, ये असम में भी चल रहा है। इवन मोदी जी के गुजरात में एग्रीकल्चर लैंड कोई बाहर की स्टेट का नहीं ले सकता। तो मोदी जी, आपकी स्टेट में जो लॉ है वो आप तो चेंज नहीं कर रहे, बाकी स्टेट्स में चल रहा है वो आप चेंज नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर से क्यों कर रहे हो? नागालैंड का एक अलग झंडा बना दिया आपने, वहां तिरंगा के साथ एक नागालैंड स्टेट का झंडा मोदी जी ने बना लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर से जो हमारे राइट्स, और वो भी अभी से नहीं, 1924-25 में महाराजा हरि सिंह जी ने वो राइट्स दिए थे। उनके समय के ये राइट्स हैं, वो राइट्स आपने हमसे छीने क्यों? ये हक किसने दिया आपको? आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी उमर अब्दुल्ला तो पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अभी वो कंडीशन नहीं है कि मैं स्टेटहुड मांग पाऊं केंद्र से। उमर अब्दुल्ला तो पहले दिन से स्टेटहुड मांग रहे हैं और उनका मैनिफेस्टो में भी है कि स्टेट। लेकिन पार्लियामेंट में तो उन्होंने बोला ना पहलगाम के बाद कि अभी वो कंडीशन नहीं है कि मैं मांगू। पार्लियामेंट में तो वो है नहीं, विधानसभा में शायद बोला होगा। राज्य का दर्जा जो है, स्टेटहुड जो है, वो हमारा हक है। आज से नहीं, पहले से। मिलिटेंसी 90s में भी थी, 2000 में भी थी, 2012 में जो था जब कांग्रेस की सरकार आई, मिलिटेंसी बिल्कुल कम हो गई। ऐसे वारदातें नहीं होती थी। जब से ये बीजेपी वाले सेंटर में आए हैं, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक्स ज्यादा हुए, टारगेट किलिंग हुई। कश्मीरी पंडित भाई 6-7 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी जॉब्स कश्मीर में लगी हैं, वो कह रहे हैं हमें ट्रांसफर जम्मू में करो। ये किसी ने नहीं दिखाया, ये मोदी जी ने इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया। थक हार के वहां पे टारगेट किलिंग्स हो रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। पुलवामा अटैक हुआ, उसके पहलगाम अटैक हुआ, बार बार अटैक हुआ। तो ये सिक्योरिटी किसके हाथ में है? मोदी जी के, अमित शाह जी के। दिल्ली से ही चला रहे हैं ना जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी। और इतने अटैक्स हो रहे हैं, इतने अटैक्स जब सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के स्टेट के पास थी तब तो नहीं होते थे। तो हम अपना हक उनसे मांग रहे हैं, कोई एहसान नहीं करना है। हमारी स्टेट जो हमें दे दो। और ये बोलते थे यूटी बनने के बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी। 19 अगस्त 2019 में जब हमारी स्टेट थी, तब 12,000 कुछ इंडस्ट्रीज थी जम्मू कश्मीर में। आज वो 7,000 भी नहीं बची हैं। तो 5,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज कम हो गई जब से मोदी जी और शाह जी की नजर जम्मू कश्मीर में पड़ी है। और वहां पे लोगों का रोजगार लगातार छीना जा रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है और पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई है। आप सिर्फ 2 इंसिडेंट गिना पा रहे हैं, क्या इससे पहले नहीं वहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे थे? पत्थरबाजी जरूर कम हुई है, लेकिन पत्थरबाजी कम करके एक नया ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया इनके राज में, टारगेट किलिंग। जाते हैं दफ्तर में, जाते हैं, पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या, और रिवॉल्वर से गोली मार देते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों शुरू हुआ ये? और आपकी देखरेख में।
अमित शाह आप जी की आप देखरेख लोग में क्या हुआ ना ये। गारंटी ले रहे हैं कि इन कंडीशन जो अभी हैं इसमें सुधार हो जाएगा अगर यूटी बना हम दिया तो जाए ये तो? देख कर बोल रहे हैं कि जो माहौल पहले ठीक था, जब से दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है, तब और खराब हो गया। तो इससे तो पुराने दिन ही अच्छे थे ना, सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं होता था। अक्सर देखा जाता था अटैक होता था डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस में और पॉलिटिशियंस में, वो जो बहुत गलत बात है। लेकिन अब तो टूरिस्ट पे भी अटैक हो रहा है। पहलगाम में क्या हुआ? सिविलियंस पे अटैक का तो 1990 का इतना बड़ा केस हमारे पास जो कश्मीरी पंडित को निकाला, आप कह रहे हो सिविलियंस पे अटैक नहीं होता था? वो भी तो दुखनाक है। वो उस टाइम भी तो पुणे राज्य ही था। हाँ, लेकिन वहाँ वो गवर्नर रूल था ना, तब भी तो हमारी स्टेट के पास पावर्स नहीं थी ना। गवर्नर रूल लगाया था, किसने किया था वो? गवर्नर रूल तो कौन उसके थे? एक दिन बाद लगा था जब वो हुआ। जगमोहन जी थे। हाँ। जगमोहन जी थे, गवर्नर थे। प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह जी थे। कैसे बने प्रधानमंत्री वो दिखाता ही नहीं। प्रधानमंत्री बने 80 से ज्यादा एमपी बीजेपी के थे, उनकी सपोर्ट से बने। जब हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से भगाया जा रहा था, निकाला जा रहा था सरकार की तरफ से, गवर्नर की तरफ से, वीपी सिंह की सरकार थी, तभी बीजेपी को बोलना चाहिए था हम 80 से ज्यादा हमारे एमपी हैं, मोहब्बत वापस ले लेते हैं, इनको कश्मीर में रहने दो, उनको भगाओ मत। क्यों नहीं भगाया? ये भी तो उनकी विफलता है। आपके पास आगे के लिए प्लान है पूरा कश्मीर के लिए? आप कह रहे हैं अगर ये राज्य का हम दर्जा ये मिलेगा। चाहते हैं कि जिस तरह से आराम से कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग पहले से रहते थे, वहाँ के लोगों को युवा को रोजगार मिलता था, वैसे पहले से वो शांति होनी चाहिए। 5000 इंडस्ट्रीज अगर खत्म हुई हैं तो कितना रोजगार गया होगा, एक बहुत बड़ा मामला है। और जिनके घर का गया होगा आप उनसे पूछो। धन्यवाद, धन्यवाद।